गुड आफ्टरनून रोहित जी, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो, लेट्स स्टार्ट। कल का आपका कैसा रहा? आपने क्या कवर किया? सर कल का सही रहा। क्या कवर किया आपने? सर अंबेडकर जी के बारे में पढ़ा था। ओके, तो क्या पता लगा? मतलब उन्होंने भी जैसे कि कहते हैं कि काफी मतलब उनके मैक्सिमम जितने भी काम किए गए वो एक डिप्रेस्ड क्लास या फिर शेड्यूल कैटेगरी के लिए किए गए बिल्कुल मैक्सिमम बिल्कुल काम। सही बात है। जैसे कि उन्होंने कई तरह की मतलब जैसे वो मूक नायक सर आपने कल बताया था, जिसका नाम बाद में गुड प्रबुद्ध आफ्टरनून भारत राहुल। चेंज हाँ हुआ। हाँ। और फिर वो एक बनाते हैं बहिष्कृत हितकारणी सभा बनाते हैं बहिष्कृत बॉम्बे के, कारिणी सभा। हितकारणी सभा। हाँ। और फिर सर वो मतलब उसी के नाम पे बहिष्कृत के नाम पे भी पेपर चला देते हैं 1927 के अराउंड। बिल्कुल और सर जैसे फिर वो बनाते हैं एक महाड़ सत्याग्रह चालू करते हैं वो। उसके बिल्कुल लिए करते हैं। बॉम्बे में कोई वाटर होता है, मतलब वाटर टैंक जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया हो, उस पे डिप्रेस क्लास ऑफ चावट। क्या बोलते सर उसको, हाँ चावट ऐसे कुछ नाम था सर उसका। ठीक है। चाव हाँ, वो वाटर टैंक उसके ऊपर उनको अथॉरिटी मिल जाए। अथॉरिटी नहीं दी जाए उनको भी, बाकियों की तरह वहां से पानी लेने दिया जाए। पानी लेने दिया जाए। पहले उनको कहते थे कि तुम नहीं जाओगे, तालाब गंदा हो नहीं जाएगा, ले इस तरह सकते से। हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो समाज सम्मत संघ बनाते हैं सर एक। वेरी तो फिर गुड। तो उन्हीं के बारे में पढ़ा था सर थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत नहीं है, आपको सिस्टम से करना है तब जाके कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। यस सर। लेवल को उठाइए। फिर वो उसके मतलब सेपरेट कम्युनल इलेक्टेड के लिए करते हैं, तो फिर गांधी जी अपना फास्ट रख लेते हैं पूना, जो उनका पूना पैक्ट होता है बीच में, वो यारबेड़ा जेल के अंदर। जिस वजह से उन्हें सेपरेट इलेक्टर ना देकर उनको रिजर्व सीट दे दी जाती है, मतलब रिजर्वेशन हुआ उनके लिए। ये तो इस हमने बात बात पर की ही थी। यस सर, ये तो हमने बात करी ली थी। यस सर। और बोलिए, और बोलिए। और सर अंबेडकर जी का पूरा नाम तो हम कह मैंने सकते पढ़ा था। हैं, हम कह सकते हैं कि अंबेडकर वाज द, गांधी जी वाज द सोल रियल रिप्रेजेंटेटिव। सर अंबेडकर रिपीट। वाज द सोल रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन पीपल। यस सर। कह सकते हैं हम, गांधी यस जी सर। या फिर अंबेडकर, दोनों में से एक या दोनों ही सोल रियल रिप्रेजेंटेटिव थे। सर जो गांधी जी थे वो तो सबके लिए इक्वलिटी की बात कर रहे थे, लेकिन जो अंबेडकर जी थे उनके 90% वक्त थे सिर्फ डिप्रेस क्लास के लिए। मतलब ओके। वो चाहते थे ताकि डिप्रेस क्लास या फिर शेड्यूल क्लास जो भी है, मतलब थर्ड कैटेगरी, मतलब लोअर कैटेगरी वाली, उसको अपर किया जाए, उसको उनके राइट्स मिले। हम्म। और गांधी जी ठीक चाहते है। थे कि सब बराबर हों, गांधी जी आते थे। मतलब सभी बराबर हों। बाकी तो वो कहीं गलत, तो अंबेडकर जी गलत कह रहे हैं। नहीं सर, अंबेडकर भी सही कह रहे हैं। लेकिन, हाँ, हाँ जी सर जी। लेकिन, लेकिन हाँ लेकिन, बोलो। सर क्या बताना है आगे? हाँ तो नहीं भाई आप सोच के बोलो ना, कि आप जो बोल रहे हो उसको आप तथ्य से वो भी तो करो। आप अभी कंफ्यूज हो जाते हो। तो कभी कैसे कोई ऐसी लीडरशिप की पोजीशन जिसमें आपको सोच के बात करनी पड़े, कहाँ से दे दिया जाएगा आपको? कौन देगा और क्यों देगा? yes। हाँ, बोले। अंबेडकर जी रियल वो हैं, या गांधी जी हैं सोल रियल रिप्रेजेंटेटिव, या दोनों में से कोई भी नहीं है? सर अगर दोनों की कंपैरिजन में देखा जाए तो गांधी जी ज्यादा हैं, गांधी जी हैं, अच्छा। क्योंकि वो एक ही कम्युनिटी के लिए बात नहीं कर रहे हैं। दोनों है सर। ओके। वैसे अगर देखा जाए तो दोनों ही हैं, लेकिन अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो गांधी जी ज्यादा होंगे। कंपेयर नहीं कर सकते हम, क्योंकि सर विचारधाराएं अलग है। अब उसमें सही हाँ, किसे कंपेयर ठहराएं? नहीं कर सकते।
कर ही नहीं बिल्कुल, हम सकते दोनों compare, को कंपेयर नहीं दोनों कर सकते, ठीक है ना। यस सर। दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते, विचारधाराएं अलग अलग है। बात बिल्कुल सही कही। तो दोनों सोल रियल रिप्रेजेंटेटिव है रोहित, और दोनों नहीं भी हैं। यस सर। हाँ, इतनी देर आपको इतनी छोटी बात बताने में लगती है, फिर आप कहते हो 1 साल और तैयारी करनी है, फिर मैं घर में हाथ बटाऊंगा। तो पहले ही बटा लो क्या। यस सर, मजाक नहीं कर रहा मैं, समझ गया सर मैं। कोई नहीं समझता यार ऐसे। मेरा एक स्टूडेंट था बॉम्बे से, दिल्ली आया, 25-30 हजार रुपए का कमरा लिया, एसी वेसी में भी रहा, सब कुछ बढ़िया, इलीट क्लास का लड़का, बहुत अच्छा। पॉलिटिकल साइंस की कोचिंग भी ले ली, और पॉलिटिकल साइंस जीएस की कोचिंग भी ले ली। थोड़े टाइम तक कोचिंग ली, 1-2 महीने में समझ आ गया, 2-3 महीने में कि ये पेपर तो ऐसे नहीं निकलता, और वापस चला गया बॉम्बे, और बोला सर आप मुझे काम करा दो। मैंने कहा ठीक है भाई कराएंगे, ऐसे से करें। अपने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वही है, मानता नहीं था, कोई सुनना नहीं चाहता, कोई कटु सत्य नहीं सुनना चाहता, कोई बिटरनेस नहीं सुनना चाहता। तो अगले साल क्या हुआ, पीटी दे दिया उसने, और मुझे पता था तेरा पीटी नहीं निकलेगा। मैंने कहा ये गलती की है, ये गलती की, इससे पीटी इस साल तो निकलेगा नहीं। उसने बोला ठीक है सर, लेकिन सर मेरा यूरोप का टूर बन रहा है, क्या मैं एक छोटा सा ट्रिप घूम के आ जाऊं 10-12 दिन का दोस्तों के साथ। मैंने कहा घूमा भाई, कोई बात नहीं, 10-20 दिन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप डेली काम कर रहे हो तो। वो ट्रिप से घूम के भी आ गया वो, ठीक है। अरे राहुल, हेलो, वीडियो ऑन करो। वो आपने मैसेज किया है क्या? जी सर। हाँ, जी सर। तो क्या लिखा है आपने? हाय। अबे पगला गए हो का? हैं? मैंने सोचा कौन है ये, बहुत देर में मेरे को समझ आया, ये तो राहुल, मतलब राहुल वो राहुल है। हाय, मैं साला कोई सेल्स मैंने रिप्रेजेंटेटिव मैसेज कर रहा है बे? नाम नाम भी लिख दिया था सर। तो नाम लिख देते क्या बे, हाय करेगा? नमस्ते सर और गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, साला तेल लेने गया हाय। मैंने बोला ये कौन है, बाद में मेरी समझ में आया, अच्छा ये तो राहुल गुप्ता है ये। बस चलता तेरे को फोन में से निकाल लेता मैं। सबसे पहले बोलना सीख लो, कुछ और जिंदगी में नहीं सीख सकते। सरकारी नौकरी तो मिलेगी ही नहीं, पब्लिक ही जूते मारेगी। सबसे पहले प्रोटोकॉल लाइफ में। एग्जाम के क्वेश्चन को देखा है कभी, उसकी भाषा देखी है, कितने आराम से बात करता है, विचार कीजिए, बताइए, समझाइए, अपेक्षित है। और हम लोग क्या करेंगे, हाय। तो रोहित बाबू, वो लड़का का जो है ना पीटी तो नहीं हुआ, जब रिजल्ट आया ना तो रोया, रोने लग गया। मैंने कहा अबे तेरे को तो पहले ही बता दिया तेरा होगा नहीं, तो रो क्यों रहा है? तो पता क्या जवाब था उसका, सर कुछ भी हो दुख तो होता ही है ना। मैंने कहा अच्छा ठीक। तो वही वाली बात है आपकी भी, अभी से कर लो, नहीं तो कुछ नहीं होगा ऐसे। सर हाई का अर्थ क्या होता है वैसे? कोई नहीं भाई, हम तो, हमें नहीं पता हाई का अर्थ क्या होता है। हम हिंदी वाला हाई पूछ रहा है कि अंग्रेजी वाला हाई पूछ रहा है? इंग्लिश वाला सर, हिंदी का तो पता है। वो हेलो का भी शॉर्ट फॉर्म है, स्लैंग है हाई। और ये हे कहते हैं सर कई बार, अच्छी भाई। वो हे और हाई एक ही बात है। ओके। मीन सर जैसे हम नमस्ते कहते हैं, ठीक है, नहीं तो उस सेंस में नहीं जाता हाई का मीनिंग? नहीं, फिर क्या होता है सर उसका हिंदी अनुवाद, अगर हिंदी में हमें हाई कहना हो क्या हर कहूँगा? चीज का अंग्रेजी में हिंदी अनुवाद और अंग्रेजी अनुवाद नहीं है। चलो अनुवाद नहीं, एक मीनिंग, एक अर्थ, उसके आसपास का कोई शब्द ढूंढना हो सर, क्या अनुमोदन ढूंढना? करना हो किसी को हाय शब्द से लेकिन हिंदी में, तब क्या करेगा वो? तब क्या करेगा? यस सर। नमस्ते बोलेगा हिंदी में, नमस्कार, या तो फिर तो सर आप लैंग्वेज को क्रिटिसाइज कर रहे हो, इसने नमस्ते को हाय कह दिया, तो लैंग्वेज को तो क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। ये लैंग्वेज नहीं है ये। हाई कोई भाषा का पार्ट नहीं है। हाँ ये भाषा का पार्ट नहीं है, लैंग्वेज का पार्ट हाई नहीं है, पता नहीं कार्टून, चला। कार्टून, कार्टून ओके। हो गए, या आप किसी पब में हो, आप किसी इंटरटेनमेंट जोन में, वहां ये सब चलता है हाय। ये कोई भाषा का पार्ट नहीं है। तो सर ये आप इसको बता रहे हो कि मॉडरेट वर्ड है जो वैसे ही
अबे जब हम हाय, जब मैं यार रोज तुम्हें हाय नहीं करता तो तुम मुझे हाय कैसे कर रहे हो? मैं ऐसा क्या मैं बताऊं गलत तुम्हें? जानना चाह रहा था, इसमें गलत क्या है मीन्स की। मैं जनवाना हाँ चाह रहा हूँ ना, तुम्हें अब उठक बैठक करा के कपड़े पहनने भी सिखाए जाएंगे? लेकिन सर हैं? हम थोड़ा मतलब मतलब आता कुछ है नहीं, ये बात मान ली, देख के भी नहीं सीखोगे। मैंने कब हाय किया? सीखने की कोशिश है सर, इसलिए पूछ रहे हैं सर तो कि मैंने तो गलतियां दिखा रहा पता हूँ हो ना। तो ऐसे शब्दों से बचेंगे ना आगे भविष्य में। बचे रहो, फायदे में रहोगे। इंटरव्यू में तो कच्चा बनियान उतार के बाहर फेंक दिए जाओगे, सरकारी इंटरव्यू में, चाहे छोटी नौकरी का हो चाहे बड़े का हो। शिष्टाचार, सबसे पहले चीफ मिनिस्टर से मिलने जाओगे, हाय बोलोगे? नहीं सर, हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगे सर, बात खत्म बस। या या गुड अपने मॉर्निंग बाप भी से कर मिलोगे सकते तो हैं हाय सर। बोलोगे? किससे? अगर अपने माँ बाप से भी बोल रहे हो तो हाय बोलोगे? नहीं सर, पैर छू के बस बात नमस्ते खत्म। करेंगे। पैर मत छुओ भाई, पैर तो आजकल छूने का जमाना खत्म हो गया। लेकिन जो शिक्षित समाज से माता अपेक्षित है। पिता के तो छू ही लेते हैं सर, बाकी किसी के नहीं। हाँ सही बात है, चलिए ये भी बड़प्पन है। जिसके मन, अच्छी बात है किसी की आप छू लेते हैं तो, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि अरे जो सर मैं इंटेंशन जानना चाह रहा था कि किन वर्ड्स की क्या इंटेंशन होती है, उससे कैसे प्रशासनिक बच सकते हैं, इसलिए। प्रशासनिक सेवा की इंटेंशन है, जो सामाजिक परिवेश में जो रोल मॉडल व्यवहार है वो आपको दिखाना पड़ेगा। ओके सर। समझे? कोई यस सर। आईएएस आईपीएस अगर हुक्का पीते पाया गया तो उसका सस्पेंड होना तय है। बचना पड़ेगा उसको, पीना है अकेले में पी ले कहीं छुप के, लेकिन पब्लिक में सर नहीं पी अगर सकता। मानो कि वो कल्चर का पार्ट है, वो हेरिडिटी है, हरियाणा क्षेत्र में जैसे चलता, तो फिर वो नहीं, उस सब को भी गलत तब हो भी जाएगी वो चीज। तब भी तब भी नहीं पी सकता वो, तब भी पब्लिक में नहीं पी सकता। एक बार पी के वो ये बोलेगा ये गलत है, हम इसका प्रचार प्रसार नहीं करते, नहीं कर सकते आज की डेट में। हाँ नहीं करते सर, बिल्कुल ये सही बात। कुरीति है, कुरीति है। अच्छा सर, हमें कुरीति और रीति रिवाजों के बीच में समन्वय ढूंढना पड़ेगा सर। ढूंढना नहीं पड़ेगा, ढूंढने वालों ने ढूंढ भी लिया है और वो आगे भी निकल रहे हैं। कोई भी लेकिन गलत सर उसकी व्यवहार, जो जड़ें हैं वो काफी गहरी हैं सर, फिर कैसे एकदम से हट सकते हैं सर? तो ऐसे एकदम से हट सकते हैं, जो 80% समाज जो पिछड़ा है उसकी 2 जनरेशन और पिछड़ी रहेंगी फिर। अच्छा सर। हाँ, बात खत्म। जो फिर तो 80, हटना पड़ेगा सर। अब क्या करें, अब जो 80% समाज है जो पिछड़ा हुआ है, जैसे राहुल मान लो शहर आए, राहुल के पिताजी शहर आए, फिर राहुल शहर आया। अब उसके अगले जनरेशन में जाने के लिए राहुल को सीखना पड़ेगा कि गलत क्या है सही क्या, नहीं सीखेगा तो कैसे काम चलेगा? कोई फायदा नहीं। तो मेरे कहने का अर्थ यही है, मुझे पर्सनली सर हाय बोलो। मेरे को ना सर एक बार पिछड़ेपन और जो ये जिनको हम सांस्कृतिक धरोहर कहते हैं, उनके बीच में अंतर और बताओ सर, क्या वो रहता आर्ट एंड कल्चर का जब हम करेंगे, या हम जब करेंगे, हम दोनों जब कुछ काम जब करते हैं ना तब। और आज से अगर तूने अगर टाइम पे नहीं भेजा रात से काम को, तेरी बत्ती सी उखाड़ी जाएगी। सबसे पहले है सर? पिछड़ेपन, लेट हो जाता हूँ सोने में, कुछ डेढ़ भी दो हो बज जाए, जाता हूँ, लिखने का टाइम नहीं रहता। टेक्नोलॉजी दी गई है, दिन में कर ले रात को कर ले, दिमाग नहीं। ऐसा नहीं, सांस्कृतिक धरोहर वही है कि मर जाओ लेकिन काम करो। ओके सर। पिछड़ेपन को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता ना, इस बात में कि हम पिछड़े हैं, सर नहीं। फिर ट्राइब्स वगैरह को करना फिर वो अलग है सर? तो कौन से ट्राइब का आदमी, कौन सा अंडमान निकोबार का आदमी आईएएस आईपीएस बन गया? अभी उसमें 100 साल लगेंगे अगर वो रह भी गए तो। पिछड़े समाज में भी जो अगड़ा वर्ग है वही आगे निकलता है बस। जब न्यूज़पेपर में ये आता है रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बन गया, तो उसके बाप के पास 300 रिक्शा होते हैं। तुम क्या सोच रहे हो एक रिक्शा वाले का बच्चा बन गया, कि एक रिक्शा जो चलाता था उसका उसका बेटा बन गया? ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो भी रहा है तो वो बच्चा जो है, वो बच्चे का व्यवहार जो है, वो बच्चे का व्यवहार रिक्शा वाले जैसा नहीं है। अब बात समझ में आई? थोड़ा यहाँ भी। हाँ, ओके सर। तो बात उसकी नहीं है, बात ये कुछ भी करिए लेकिन वो व्यवहार तो दर्शाना पड़ेगा जो व्यवहार अपेक्षित है। चाहे वो एथिक्स का पेपर है, चाहे वो एसए का पेपर है, चाहे वो पीटी के क्वेश्चन है, तो लेकिन हम सर कम से कम। अपेक्षित व्यवहार को सीखना चाहते तभी क्वेश्चन करते हैं कि गलतियां सुधारी जा सके सर। अरे तो आपको बता दो रहा हूँ यार यस सर। मैं उस तरीके से बताऊं जिस तरीके से असर हो। ये भी नहीं, ठीक है सर, ऐसे ही बताओ जैसे सर हो। हाँ बिल्कुल यार, और क्या, उससे उससे छोटा तो कोई असर नहीं। तो मैं राहुल को कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ ये बोला है कि राहुल ये अपेक्षित नहीं है।
ओके। जो हमसे देख रहे हो वो तो सीखो। नहीं सर, फिर राहुल से हमें कुछ भी कहो उससे कोई समस्या नहीं है सर मुझे। हाँ? मैं तो बस राहुल से कुछ भी कहो उससे कोई समस्या नहीं है मुझे। मैं तो बस वर्ड आ गया तो ये सीखने की तरफ दिलचस्पी होगी कि गलत क्या है और मतलब क्या होने आप वाला है और कैसे नहीं सीख मुझे, सकते हैं। अरे मुझे राहुल से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की ना कि राहुल को इतना भी नहीं पता होगा। बात समझ में आई? ओके सर। कि राहुल को, मतलब राहुल इतना इंटेलिजेंट है, राहुल इतनी मेहनत कर रहा है, तो उसको क्या पता होगा, मैं ये वाली बात कह रहा हूँ। मुझे पर्सनली तो अच्छा लगता है, हाय बोलो, हेलो बोलो, हाउ आर यू, कुछ भी लिखो, लेकिन पर्सनल लेवल पे अलग बात है। लेकिन एडमिशन। जब हम एग्जाम के एंगल से बात कर रहे हैं तो अलग बात है। ये मेरे ओके। कहने का अर्थ है कि राहुल जी को इतने दिन से हम कक्षा कर रहे हैं, क्योंकि जब सबसे पहले हम उसी को नहीं पकड़ेंगे तो फिर कैसे आगे पकड़ सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि गांधी जी और अंबेडकर दोनों में से सोल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो वो तो कंफ्यूज हो गया रोहित तो। और आपने बोला कि दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए नहीं कह सकते। यही मेरा कहने का मतलब है। अब एक जगह ऐसी बताइए, आप सब लोगों में से कोई भी, राहुल भी बता सकता है, कि गांधी जी और अंबेडकर का डायरेक्ट क्लैश दोनों का कहाँ हुआ, दोनों का कौन सी ऐसी प्लेटफॉर्म था, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दोनों का एक साथ नास्तिक। विचारों में मतभेद हुआ। रोहित, वीडियो ऑन करो, बोले। सर वीडियो ऑन है सर, इसी टाइम पे डेली लाइट भागती है, डेली लाइट भागती ओ सॉरी सॉरी सॉरी। है। अभी थोड़ा 3 साढ़े 3 बजे से आएगी लाइट एकदम। लाइट तो पूरे भारत में भागने की बात हो रही है, यहाँ क्या यस सर, कोल क्राइसिस इन इंडिया सर, आज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन था इंडियन जनवरी से। एक्सप्रेस में। हाँ तो उसके नोट्स बना लेना सचिन जी। ढूंढ ले सर, कीवर्ड ढूंढ ले, उसमें से नोट्स नहीं बना रहा, कुछ भी अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा सर। हाँ वही, सॉल्यूशन जरूर देख लेना। सर सॉल्यूशन नहीं दे रखा उन्होंने, प्रॉब्लम को डिस्कस कर रखा है तभी दो तो तीन सॉल्यूशन, चार फेसेज में हाँ तो कि सॉल्यूशन आपको सोचना है। पहले मुझे ये बताइए कि कौन सा है ऐसा जहां पर डायरेक्ट क्लैश हुआ सर अंबेडकर और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें सोचना क्या सेकंड सर। राउंड टेबल उसके कॉन्फ्रेंस। बाद पूना पैक्ट मान जाएंगे वो, उसमें वो अनटचेबल्स के अगेंस्ट है, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज जो थी वो हाँ डिप्रेस्ड क्लासेस जो ब्रिटिशर्स ने बनानी थी उनके लिए इनकी ज्यादा थी, अम्बेडकर की। तो एट राउंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लेकिन मैं आप सब लोगों को बता दूं, राहुल आप बताइए वायकॉम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, राहुल बताइए। हम बात कर चुके हैं वायकॉम सत्याग्रह, मैं लिख देता हूँ चैट बॉक्स में। राहुल जी, वायकॉम सत्याग्रह कहाँ हुआ? हेलो राहुल मिश्रा जी, गुड आफ्टरनून। वायकॉम सत्याग्रह कहाँ हुआ बताइए। अरे राहुल जी कैसे हैं आप? कई राहुल हो गए, राहुल राहुल रोहित सब आर वाले ही हो गए तो। हाँ, वायकॉम सत्याग्रह कहाँ हुआ था राहुल मिश्रा जी? नहीं मालूम? राहुल गुप्ता जी आप बताइए। मतलब वो साला देखने के लिए ऊपर देखना पड़ेगा आकाश में, है? अरे हमने कितनी बार तो बोला है, कम से कम 4 बार तो हमने रेफरेंस दिया है। सचिन जी आप बताइए। वायकॉम सत्याग्रह 1924-25 में हुआ। रोहित कहाँ केरला हुआ? में, केरला में सर, तिरुवनंतपुरम के आसपास। हाँ केरला में हुआ, कोट्टयम। शिवा टेम्पल, एंट्री मूवमेंट। यस सर। थैंक यू रोहित जी। तो सबसे पहले वायकॉम सत्याग्रह के दौरान हमें मौका सुनने को मिलता है जब गांधी जी के बारे में अंबेडकर कोई पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं। अंबेडकर गांधी जी के बारे में पहली बार पब्लिक स्टेटमेंट वायकॉम सत्याग्रह के कॉन्टेक्स्ट में देते हैं 1924-25 के दौरान। पर दोनों लीडर्स की फर्स्ट मीटिंग 1931 से पहले नहीं हो पाती है। अंबेडकर साहब शुरू से ही
अनटचेबल्स की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बात करने लगे थे। ठीक है जी। तो यानी जो उनकी किताब, जो उनकी मैगजीन, जिसका नाम रोहित ने भी बताया था, राहुल गुप्ता जी, क्या नाम बताए थे रोहित जी, बताइए। अब साला मतलब बताओ जल्दी। रोहित ने नाम बताया था ना अभी एक, जब मैंने पूछा था रोहित से कि तूने क्या पढ़ा, क्या उसने एक किताब का, उसने एक मैगजीन बताई थी जो अंबेडकर साहब ने शुरू की थी। हाँ? अरे रोहित बोल, राहुल बोलना। बोलिए। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, BHI। ये सब तो एक बार पढ़ने के बाद 6 महीने के बाद रिवीजन होना चाहिए। कलेक्टर कैसे बन सकते हैं हम? कलेक्टर बनने के बाद डेली आपको इतना कुछ सुनना पड़ता है, इतना कुछ आपको बोलने को मिलता है, इतना कुछ आपसे मिलते हैं, कब रिवाइज करेंगे भाई? या कलेक्टर बन के भी आपका इरादा है कि आप रिवाइज करके हर चीज करोगे, कि पहले रिवीजन कर लें, अगले दिन दफ्तर फिर जाएंगे? ऐसा कुछ इरादा तो नहीं है सचिन? यस सर। ऐसा ही इरादा है क्या, क्या सर? कि ऐसा ही है? ऐसा कैसा सर, बताइए, सुन नहीं पाया था, बीच में थोड़ा ना काम आ गया। हेलो हाँ जी। सर, क्या पूछा, एक बार रिपीट करोगे सर आप? मैं पूछ रहा हूँ कि गांधी जी और अंबेडकर का जब हम विचारों की बात करते हैं तो हम कहते हैं शुरू में गांधी जी को शायद नहीं पता था अंबेडकर दलित हैं। वो सोचते थे कि अंबेडकर जो एक ब्राह्मण हैं और वो दलितों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। इसीलिए अंबेडकर जी ने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट बोला था, महात्मा जी, आई हैव नो कंट्री। मेरी कोई कंट्री नहीं है महात्मा जी। इसीलिए गांधी जी और अंबेडकर के बीच में इमोशन और सेल्फ एश्योरेंस जैसे मासेस का पीछे होता है, वो दोनों में अपने अपने टाइप का था। दोनों के व्यूज में बहुत ज्यादा डाइवर्जेंसेस थे। डाइवर्जेंसेस थे, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, दोनों के विचारों में बहुत ज्यादा डाइवर्जेंसेस थे, महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में। अंबेडकर चाहते थे पॉलिटिकल पावर मिले। किसको मिले पॉलिटिकल पावर? दलित्स को। महात्मा गांधी क्या चाहते हैं राहुल? राहुल गुप्ता, महात्मा गांधी क्या चाहते हैं? सचिन मिश्रा जी, आप बताइए। अनम्यूट अनम्यूट करके मेरे भाई। हाँ बोलिए। अरे फिर आपने अनम्यूट कर दिया, अनम्यूट करिए ना। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कहता हूं अंबेडकर चाहते हैं पॉलिटिकल पावर मिले, गांधी जी चाहते हैं, गांधी जी चाहते हैं उनको इक्वल राइट्स, तो ठीक है, गांधी जी चाहते हैं उनको रिफॉर्म मिले। गांधी जी चाहते हैं रिफॉर्म मिले और अंबेडकर चाहता है हमें पॉलिटिकल राइट्स मिले। ओके। गांधी जी चाहते हैं कि अनटचेबल्स किसके पार्ट हों? कलेक्टिव हिंदू सेल्फ के पार्ट हों अनटचेबल्स। और गांधी जी क्या चाहते हैं? गांधी जी चाहते हैं
पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम ना हो, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम ना हो। अंबेडकर साहब चाहते हैं उसका पॉलिटिसाइजेशन हो, और वो कोई नेगेटिव सेंस में नहीं है, पॉजिटिव सेंस में है। ठीक है। अंबेडकर जो है, अंबेडकर साहब, बाबा साहेब जो चाहते हैं कि अनटचेबल्स की सेफगार्ड हो राइट्स का, और वो जानते हैं कि गांधी जी के आइडियाज में अनटचेबल्स के लिए कोई होप और स्कोप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गांधी जी रेडिकल डिपार्चर नहीं कर रहे हैं हिंदू धर्म से, वो हिंदू धर्म की भाषा बोल रहे हैं। इसीलिए कोई भी सुधार होना क्या मुश्किल है। बात समझ में आई राहुल जी? दोनों राहुल जी को बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? इससे आपके विचार बनेंगे। इसीलिए गांधी जी ने, सॉरी, अंबेडकर जी ने क्या किया? माइनॉरिटी कम्युनिटीज के साथ एक पैक्ट किया। He signed a pact with minority communities. Okay. सर किसने साइन किया माइनॉरिटी के साथ पैक्ट साइन? अंबेडकर साहब ने बाकी माइनॉरिटीज के साथ भी पैक्ट साइन किया। ओके। ओके। और जबकि अंबेडकर साहब को ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, इसका सपोर्ट भी अंबेडकर साहब के पास से चला गया। जैसे हमने एक नाम लिया था MC राजा, किसी को याद है? याद है रोहित जी? MC राजा। नो सर। MC राजा जो है, उन्होंने अंबेडकर के शुरू में आइडियाज को सपोर्ट किया, बाद में उन्होंने बोला नहीं, ज्यादा रेडिकल उसमें वो नहीं है। राजा जो है वो डैमेजिंग सोचने लगे, जो भी अंबेडकर या ब्रिटिश जो चाह रहे हैं। इसीलिए राजा और मुंजे हिंदू महासभा लीडर थे, राजा और मुंजे ने मिलकर साइन किया, एक पैक्ट साइन किया जिसको राजा मुंजे पैक्ट बोलते हैं। और इस पैक्ट के अंदर दोनों ने क्या किया? दोनों ने एडवोकेट क्या किया? जॉइंट इलेक्टोरेट्स। दोनों ने जॉइंट इलेक्टोरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व सीट्स, जो कि आपके पूना पैक्ट ने भी कहा था। ओके। हाँ, यस। तो इससे क्या हुआ? इससे एक तरीके से आप कह सकते हो दलित लीडरशिप तो स्प्लिट हो गई दो पार्ट्स में। एक तरफ अंबेडकर साहब हैं जो चाहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स हों, एक तरफ MC राजा एंड अदर्स जो चाहते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स ना हो, जॉइंट इलेक्टोरेट्स हों। ओके। इसीलिए अंबेडकर साहब ने बाकी महार लीडर्स के साथ मिलकर क्या बनाया? आद धर्म मंडल बनाया। ओके। दोनों ग्रुप्स में राइवलरी हो गई, एक तरफ आद धर्म मंडल के लोग हो गए और एक तरफ आपके MC राजा के लोग हो गए। और MC राजा के लोगों को सपोर्ट किसने किया? एक और लीडर थे महाराष्ट्र के, वेरी इंपॉर्टेंट लीडर फ्रॉम बैकवर्ड कम्युनिटी, आई शुड से, PN राजभोग। ओके। तो गांधी जी ने सेकंड RTC के बाद एक फास्ट एंड टू डेथ रखा, रेजिस्ट किया पूना पैक्ट, और पूना पैक्ट से जॉइंट इलेक्टोरेट्स आ गए। लेकिन अंबेडकर वाज नॉट हैप्पी विद दिस। उनके पास 148 या कितनी सीट्स जो है वो आ गई। डिप्रेस क्लासेस का सेपरेट वोट का राइट चला गया। उनके बाद
इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो सिर्फ 4 लीडर नॉमिनेट कर सकते थे इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, और बाकी लोगों को वोट करना था। तो कम्युनल अवार्ड, गांधी जी का फास्ट और बाद में पूना पैक्ट, उसके अलग अलग रिएक्शंस थे, उसकी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग थी। कुछ लोगों का कहना है, जैसे एक व्यू क्या है कि गांधी जी का जो फास्ट था वो पॉलिटिकल जेस्चर नहीं था, बल्कि वो डिवाइन एक्ट ऑफ पेनेंस था। क्या था वो? था डिवाइन एक्ट ऑफ पेनेंस, यानी मैं तो पश्चाताप कर रहा हूं भगवान के नाम पे, जो भी गलत हुआ मैं उसको ठीक करने के लिए क्या कर रहा हूं, मैं उसको ठीक करने के लिए एक अटोनमेंट कर रहा हूं, मैं स्टिग्मा को हटाना चाहता हूं, मैं अनटचेबिलिटी के खिलाफ चाहता हूं। ओके, तो जो सेक्रेटरी थे गांधी जी के, उनका नाम था प्यारे लाल। सेक्रेटरी ऑफ गांधी जी थे प्यारे लाल। उन्होंने गांधी जी के फास्ट को क्या दिखाया? सेल्फ सेक्रीफाइस दिखाया कि गांधी जी ने क्या किया है, सेल्फ सेक्रीफाइस। ठीक है ना? अब मुझे ये बताइए रोहित कि ये जो पोजीशन गांधी जी की है, इसको अपर कास्ट पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? सर पसंद करेंगे वो भी, पसंद करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि अलग से अगर वो नहीं करते, इस तरह का एक्शन नहीं लेते, तो अलग सेपरेट इलेक्टोरेट बन जाता। और जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं, हिंदू नेशनलिस्ट या हिंदू महासभा, वो इस पैक्ट के बारे में क्या बोलेंगे? सर वो इसके अगेंस्ट में रहेंगे कि क्या जरूरत थी गांधी जी को उनको हाँ, रिजर्व सीट देने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला, वो इसके अगेंस्ट में रहेंगे। राहुल जी, क्या वो आपका चल नहीं रहा था वीडियो? कैसे? वीडियो नहीं चल रहा था? मैंने कहा वीडियो नहीं चल रहा था आपका, आपको सुनाई दे रहा चल था? रहा था। कौन आए थे अभी? ये शशांक जी तो नहीं थे ये? नहीं, वो कोई स्टूडेंट हाँ, था इसमें। अच्छा, स्टूडेंट था एक। तो ये बात मेरी समझने की कोशिश कीजिए कि अपर कास्ट भी सपोर्ट करेगी, हिंदू और नेशनलिस्ट नहीं सपोर्ट करेंगे, और कम्युनिस्ट क्या कहेंगे? सचिन जी आप बताइए। गांधी जी के फास्ट के बारे में कम्युनिस्ट क्या कहेंगे सचिन जी? हाँ, रोहित जी आप बताओ, सचिन तो यहाँ है नहीं, बताइए। सर कम्युनिस्ट भी कहेंगे कि गांधी जी हाँ, मिश्रा जी आप बताइए। बताइए मिश्रा जी, सुनाई नहीं दिया? कोई आइडिया नहीं है? सोचिए तो आपको पता लगेगा। सीपीआई कहेगी ये गांधी जी का एक एजेंडा है, गांधी जी का एक आइडिया है। गांधी जी रियल जो एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल है, उससे जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं, जनता को ध्यान हटाना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसा कहा जाएगा सीपीआई के द्वारा। ठीक है जी। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि गांधी जी का जो ये आइडिया था, ये नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में था? ये नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में था, ऐसा हम कह सकते हैं?
यस सर, हाँ। यस सर। दूसरा, मीडिया के अंदर भी, स्पेशली ब्रिटिश प्रेस के अंदर, पहली बार ऐसा हुआ कि गांधी जी के फास्ट की कवरेज हुई और उनके मेथड्स भी जनता तक पहुंचे, उनके मेथड्स भी सबको पता लगने लगे। इसीलिए कहा जा सकता है कि गांधी जी ने पूना पैक्ट के द्वारा एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को रोक दिया। उन्होंने एक तरीके से एक सिस्टम को रोक दिया, एक पोजीशन को रोक दिया, नई पोजीशन को लेके आए, पुरानी पोजीशन को उन्होंने चेंज कर दिया। इन सब के करने का यथार्थ यह रहा कि अंत में अस्पृश्यता हिंदू धर्म के भीतर का ही एक विवाद बन के रह गई, बाहर नहीं जा पाई। ओके। दूसरा, गांधी जी ने सत्याग्रह के द्वारा अपने विपक्षियों का हृदय भी जीत लिया था। ओके। और गांधी जी की अंबेडकर साहब ने थोड़े टाइम के लिए प्रेज भी कर दी थी, लेकिन लंबे समय में ऐसे विचार नहीं चलेंगे। क्योंकि अंबेडकर चाहते थे कि अनटचेबल सिर्फ लेजिस्लेचर में नहीं हो, कैबिनेट में भी होने चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला कि गांधी जी का जो ये पूना यानी जो अनटचेबल्स वाला फास्ट है, ये एक तरीके से मोरल ब्लैकमेल है। क्योंकि यदि गांधी जी को कुछ हो जाता तो दलितों का जीना हराम हो जाता। इसीलिए दलित को फोर्सफुली बात माननी पड़ी और ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम जिंदा रह गया। बात समझे? बताओ अब तक कोई डाउट है तो। सचिन जी, मिश्रा जी, रोहित जी, गुप्ता जी। हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या समझ नहीं आया आपको? मतलब गांधी जी के अगेंस्ट उनके पार्टी थी? कौन सी पार्टी थी उनके अगेंस्ट? हाँ, मतलब क्या उसका कॉन्सेप्ट क्या है? क्या क्या दोबारा बोलिए। आपकी प्रीवियस वीडियो है ना? क्या कह रहा है रोहित जी? सर आवाज समझ में नहीं आ रही। हाँ? आवाज समझ में नहीं आ रही। इसको फैन बंद कर दो रोहित, राहुल जी, फैन बंद करके बात करो ना। सर मैं कह रहा हूँ अभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, मुझे बताइए। मतलब कैसे गांधी जी के कौन सी पार्टी थी, कौन सा क्या था? आपने पहले वाला लेक्चर सुना है हमारा, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में बता दिया था फैक्ट्स को? पूना पैक्ट हुआ। हाँ, मेरे फोन पे नहीं है तो आपको वीडियो। आपके फोन में वीडियो नहीं चल रहे हैं? नहीं सर। तो यार आप अकेडमी को बोलो यार। ये रोहित, सबके साथ ये प्रॉब्लम है यार। सर सिस्टम में मेरे क्या कह रहे हैं वो? अच्छा, अपना फोन चेंज करवाओ। अच्छा। ये तो अनफेयर है ये तो। सर मेरे में भी ऐसे हुआ। कल तक, परसों तक एडवांस क्लास मेरे में भी शो होती थी। परसों से मेरे में शो नहीं बंद होगी। मैं मैम को बोला कि एडवांस क्लास नहीं शो हो रही।
मैम कहती है वो तो एडवांस क्लास वाले बच्चों का सब्सक्रिप्शन है। मगर बोला मैम परसों तक तो मेरे में भी शो हो रही थी कि वो हिस्ट्री वाला चल रहा था इसलिए शो हो रही थी, मगर मैम इकोनॉमिक सर्वे था वो भी शो हो रहा था कि अच्छा मैं चेक करवाती हूँ। फिर तो क्या हुआ फिर? अभी फोन किया था आपकी क्लास शुरू होने से पहले सर, 5 मिनट पहले कॉल किया था, तो बोले थे कि करके बताते हैं, पता ही नहीं क्या होता है। कोई बात नहीं राहुल जी, आप डाउट पूछिए, आप पढ़िए। मैं तो यार, आप रिकॉर्डिंग आपके पास पूरी होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग तो सारी राहुल तो लेकिन कह रहा है ना रिकॉर्डिंग भी नहीं आती, वैसे ही कुछ नहीं होता, रिकॉर्डिंग भी नहीं आएगी तो होगा क्या फिर? हाँ तो पॉइंट ये है ना राहुल जी, अगर ऐसे आप सुनोगे नहीं, मैं तो क्योंकि अभी एक विचार बता रहा हूँ कि गांधी अंबेडकर आइडियाज हम डिस्कस कर रहे हैं, फैक्ट्स तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारा। अब आप कह रहे हो कि समझ ही नहीं आ रहा है ऐसे मुझे, बिना ध्यान दिए तो समझ आएगा भी नहीं, लेकिन पीछे के लेक्चर तो आपको देखे होंगे आपने, पीछे के लेक्चर तो वीडियो प्ले नहीं हो पा रहा। क्या नहीं हो पा रहा? फिर आपकी जो प्रीवियस वीडियो है ना, रिकॉर्डिंग, जो आपके प्रीवियस वीडियो है ना सर, रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग, हाँ सर प्ले नहीं हो रही मॉडल में आपके लेक्चर। बाकी हो रहा है हाँ बाकी हो रहा है यार। अब रिकॉर्डिंग तो देखो चल रही है ऊपर, तो यहाँ पे चल रही है, जैसे दिख रही है, बाकी सब में दिख रही है। मैं क्या मदद करूँ ये? हाँ दोबारा नहीं, आप दोबारा ज्वाइन करके देखो एक बार, लीव करके। ओके, तो राहुल रोहित जी बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. राहुल जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे कौन सी पार्टी अगेंस्ट है, तो पार्टी तो आप ये लगा लीजिए, ब्रिटिश भी अगेंस्ट है गांधी जी के, कम्युनल फोर्सेस भी अगेंस्ट हैं, अंबेडकर साहब रिप्रेजेंट्स ए ब्रॉडर कोलिशन ऑफ थॉट्स, ही रिप्रेजेंट्स ए ब्रॉडर सिविल सिस्टम। लेकिन हमें देखना ये है कि जो बेसिक फैक्ट्स हैं कि किस तरीके से कोई इवोल्यूशन हो रहा है। गांधी जी का रियल कंसर्न अनटचेबल्स के लिए है, लेकिन उनका ये कहना कि भाई जो भी अछूत वर्ग है उसका भला, उसका उद्धार केवल हिंदू धर्म के भीतर ही हो सकता है और अपर कास्ट हिंदू ही कर सकते हैं, एक ट्रू सत्याग्रही की तरह, ऐसा कहने से उनका कैंपेन पैसिव हो गया। बात समझ में आई मेरी? नहीं समझ आई राहुल जी? तो गांधी जी का ये कहना था कि भाई कास्ट हिंदू ही सारी चीज को वो कर सकते हैं, इस बात से अंबेडकर जी एग्री नहीं थे। ओके, और ये इर्रेशनल भी था उनकी नजरों में। क्या है ये? इर्रेशनल है एक तरीके से। सर वैसे अगर देखा जाए तो ये एक तरह का थॉट ये लगा है, जैसे कि अगर जैसे गांधी जी कह रहे हैं अगर जो लोअर कम्युनिटीज है उसको अगर उसका जो भी डेवलपमेंट या उत्थान होगा वो हिंदू कम्युनिटी के अंदर ही होगा, तो किसी एक कम्युनिटी को किसी दूसरी कम्युनिटी के अंदर डाल देना ये भी तो एक। लेकिन भाई हिंदू धर्म के अनुसार तो अलग कम्युनिटी थी ही नहीं ना वो। यस सर, वो तो शुरू से एक ही थी।
लेकिन अब आप बोलो कि नहीं अब अलग कर जाएंगे, तो ऐसा उन्होंने मना कर दिया। कर दिया। अगर सेपरेट कम्युनिटी होती तो फिर वो कम्युनिटी अलग हो जाती। ऐसा तो नहीं है, उन्होंने बोला कम्युनिटी एक ही है शुरू से। यस सर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने डिस्कस किया। ये सर इसमें हम ये भी बात कह सकते हैं ना कि गांधी जी जो वर्ण सिस्टम है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हाँ, सेपरेट इलेक्टर है उसके अगेंस्ट है बिल्कुल। जो वर्ण सिस्टम है उसको कर रहे हैं, लेकिन जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है उसके कंप्लीटली अगेंस्ट है ऑब्वियसली। यस। समझ आया आपको? सुरभि जी प्लीज स्विच योर वीडियो ऑन। तो सुरभि जी आप ये बताइए कि सीडीएम के अबेंडनमेंट से जो राइट विंग है उसकी पावर बढ़ी कि घटी? सर बड़ी। एक्सप्लेन करो कैसे। Because CDM may be the last opportunity for Hindu-Muslim unity, and if it is not there, then there were forces that will proliferate the ideas of Hinduism or the need for Pakistan, or that India is two. There were more proponents for two-nation theory afterwards. Post CDM and before 1939, can you throw light on the relations between Gandhi ji and Nehru? गांधी जी और नेहरू में 1934 से लेकर 1939 तक अगर हम उनके दोनों के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालें तो आप क्या कहना चाहते हैं? डालिए। उसके बाद रोहित जी आप ध्यान से सुनिएगा, सचिन जी और रोहित जी, और बताइएगा इन्होंने क्या गलत बोला। Sir, post CDM, there was, as always, a conflict in Congress regarding the joining, whether they need to go for constructive work in public life, or whether they should join government, or they should go for election. They should participate in the elections. So there were differences in opinion. However, later Gandhiji agreed with the congressmen, including Nehru, that we should join government and form government. And they participated in elections and they formed government in, I think, around 9 to 10 9-10 क्या? provinces. Out of 13 and 14 total, there were there. So they were able to form government, and they were also able to bring forth issues of farmers for the first time, as in 1935 Kisan Sabhas would be formed and Congress would be for the first time raising the issues of the farmers, both in the assemblies and outside in the public life as well. Because earlier Congress was also accused of being a party of the elitists who are not concerned with the rural masses or the zamindars. So there were progressive legislations also for farmers. Tenancy laws were changed, and Gandhi ji has always been associated with the farmers' issues. So he also supported those kind of causes. Thank you. सचिन जी लगता है किसी सरकारी कार्य में व्यस्त हैं। रोहित जी, यस सर। क्या समझ में आया जो इन्होंने बोला? सर यही समझ में आया कि गांधी जी जो किसान कम्युनिटी थी, फार्मर कम्युनिटी थी, उसके लिए काफी काम कर रहे थे। ओके। जो इन्होंने बताया कि 9 to 10 प्रोविंस थे। और राहुल जी, मिश्रा जी, समझ आया कुछ?
अच्छा, मिश्रा जी तो बोल भी नहीं पा रहे हैं। गुप्ता जी, गुप्ता जी आप बोलिए। हाँ, अरे गुप्ता जी, राहुल गुप्ता जी, आवाज आ रही है? ओके, रोहित जी मुझे बताइए, सत्यमूर्ति, उनके विषय में हम कहाँ पढ़ते हैं? बताइए। हाँ, याद नहीं आ रहा? सुरभि, आप बताइए। एस सत्यमूर्ति के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? Sir, he was a Gandhian economist. नो नो, रॉन्ग। अच्छा, 3 ऐसे कांग्रेस लीडर्स का नाम बताइए जो गांधी जी के फॉलोअर हैं, किंतु वो तीनों कम्युनिज्म और सोशलिज्म से फाइट कर रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और तीसरा चाचा? तीसरा माइंड में नहीं आ रहा सर अभी। बोल दे फटाफट। वेरी गुड। तीसरा सुरभि आप बताइए। अच्छा, एक क्वेश्चन और सुना था मैंने आपका, जब स्टार्टिंग में आप पूछ रहे थे, पता हाँ। नहीं आंसर दिया नहीं आपने। वो आइडियाज पूछे थे गांधी के और नेहरू के बीच में 19 हाँ, पोस्ट 1900। सीडीएम हाँ, पोस्ट एंड सीडीएम से 1930 1939 तक क्या क्या आया दोनों में? हाँ, हो गया मैम सर, वो बाकी है अभी। नहीं बोलो, आप बोलो, बताओ उसका उत्तर। सर इवन इसमें सोशलिस्ट को लेके इनमें हो जाते हैं, क्योंकि दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है क्योंकि जो नेहरू की यात्रा रहती है विदेश की, उसके बाद जब वो आते हैं रशियन से, यूरोप से, तो वो सोशलिज्म को काफी सपोर्ट करते हैं। करेक्ट। इसको ले उसमें सर गांधी सपोर्ट लेते हैं इनकी, क्योंकि ये दो धड़ों में उस टाइम पे टूट चुके हैं सर। हाँ, बिल्कुल, इनमें हाँ, ठीक बात है। लेटर्स भी लिखे जाते हैं, जिनमें जो राजेंद्र प्रसाद है, गांधी उसको नेहरू के बारे में लिखते हैं इवन। सर इसी हाँ, तरह से था, अब ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, मोटा मोटा आपने बिल्कुल ठीक बोला। सुरभि जी आप बताइए, तीसरा लीडर कौन है? Sir, it could be Jayaprakash Narayan. जयप्रकाश जयप्रकाश नारायण, यस नारायण, सर। इतना सही आगे? है सर। एक। गांधीयन तो हैं वो, और वो हाँ, सोशलिस्ट भी एक तरीके से। आप 3। सोशलिज्म को अपोज करने की बात कर रहे हैं कि सपोर्ट करने की? अरे अपोज बोला, जो सपोर्ट दोनों को अपोज करते हैं, सोशलिज्म। सचिन जी ने कहा ना, सोशलिज्म को अपोज करने वाले 3 हैं गांधीयन। एक इन्होंने कहा राजेंद्र प्रसाद, एक इन्होंने कहा सर, सरदार हाँ, पटेल, सरदार पटेल। तीसरा? तीसरा मुझे नहीं पता। रोहित? तीसरे हैं आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। समझे? अब मुझे ये बताइए, चलिए, अच्छा है, आइडियाज आपके क्लियर हो रहे हैं। आई होप राहुल मिश्रा जी को भी कोई ना कोई इस मामले में मदद मिलेगी। सीडीएम के खत्म करने के पश्चात बिजनेस क्लास पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? सचिन जी पहले आप बताइए। सचिन जी बताइए। हाँ, सुरभि जी आप बताइए, हिंदी में बोलिएगा थोड़ा सा।
ताकि समझने में आसानी हो। सर CDM को सपोर्ट किया था बिजनेस कम्युनिटी ने इन दी बिगिनिंग, शुरू में सपोर्ट किया था, लेकिन जब बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स और बंद का कॉल हुआ तो दे डिड नॉट सपोर्ट इट बिकॉज उनके बिजनेस को इम्पैक्ट हो रहा था उससे। सो उतना सपोर्ट बाद में बिजनेस कम्युनिटी का नहीं रहा था, लेकिन 1931 के कांग्रेस सेशन में बहुत सारे राइट्स को कांग्रेस ने पास किया जिसको बिजनेस कम्युनिटी ने सपोर्ट किया था, क्योंकि वो एक तरीके के बेसिक सिविल राइट्स थे और वो इंडियंस के फेवर में थे। लेटर भी बिजनेस कम्युनिटी ने कांग्रेस को सपोर्ट किया था और उसी के बेसिस पे 1938 में प्लानिंग कमेटी भी बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस के अंडर। आई थिंक एक प्लानिंग कमेटी पहले बनी थी और एक 1945 के करीब जो बॉम्बे प्लान भी बनाया गया था जिसमें बात की गई थी और उसमें बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे। तो बिजनेस कम्युनिटी हैव बीन सपोर्टिव ऑफ कांग्रेस, दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड इवन गांधीयन मूवमेंट्स। तो इसीलिए गांधी के आश्रम के लिए भी डोनेशंस और गांधी जी ने जब भी क्या बोलते हैं फॉर द मूवमेंट के लिए जब भी फंड्स बिजनेस कम्युनिटी से लिए मांगे थे तो दे हैव बीन सपोर्टिव ऑफ फंडिंग फॉर दीज मूवमेंट्स आल्सो। और बहुत सारे लाइक जैसे जमुना लाल बजाज और सारा भाई, ये सब लोग गांधीयन मूवमेंट के सपोर्टर्स थे और बिलीव करते थे गांधीयन आइडियल्स। ओके, रोहित जी समझ आया? हाँ, सचिन जी, दीपिका जी, राहुल जी समझ आया? राहुल जी पूछिए, राहुल जी एक प्रश्न पूछिए, रोहित जी आप भी एक प्रश्न पूछिए। रोहित एक क्वेश्चन पूछो ना, किस बारे में? जो भी आपने सुना उसमें से कोई प्रश्न नहीं आएगा कोई दिमाग में, या सब कुछ ही समझ में आ गया? नहीं सर, इसमें जैसे बिजनेस क्लास बोली तो उसमें बिजनेस क्लास भी दो तरह की थी ना। एक तो थी मतलब कहा जाता है कि जो छोटे मोटे बिजनेस वाले थे, मतलब जिनका छोटा मोटा बिजनेस, उनका सपोर्ट ज्यादा था। जो हायर क्लास थी बिजनेस की, आई थिंक वो नहीं थी उसके अंदर इंक्लूड। ज्यादा नहीं थी कि थोड़ी बहुत तो होगी? मतलब थोड़ी बहुत, मतलब जो एक मतलब दो पार्टीशन हो गए ना सर बिजनेस क्लास में भी। एक तो हाई मतलब हायर बिजनेस क्लास, और एक थी जो छोटे मतलब छोटे लेवल पे बिजनेस क्लास थी, वो तो फिर भी इंक्लूड थी सर उसके अंदर। लेकिन जो हायर बिजनेस क्लास थी वो तो अपने बिजनेस के तरफ अट्रैक्ट थी। अच्छा ठीक है, तो क्या आप लोग मानते हैं 1937-38 के बाद मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस ने हाई हैंडेड व्यवहार भी किया? जैसे नेहरू ने एक बार कहा था कि भारत में केवल दो ही पार्टीज हैं, एक कांग्रेस और दूसरा ब्रिटिश रूल, तीसरी कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मेजॉरिटी पाकर बहुत खुश थी। यस सर। उसने अपने आप को माइनॉरिटी ग्रुप्स के साथ शायद नेचुरली अलाइन नहीं किया, माइनॉरिटी ग्रुप्स की एंजाइटीज को समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इसी पीरियड के बीच में मुस्लिम लीग और जिन्ना ने अपनी प्रेजेंस को कंसोलिडेट किया। साथ में यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस चाहती है कि मुस्लिम लीग की पॉलिसीज को और उसकी सॉलिडेरिटी को वो तोड़ सके। समझे? यहां पर ये पॉइंट भी समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब मुस्लिम लीग को इक्वल पार्टनरशिप में इनवाइट करने के लिए बोला जाएगा तो मुस्लिम लीग ऐसा करने से इनकार कर देगी, हम पढ़ चुके हैं, और वो कांग्रेस को एक
हिंदू पार्टी के रूप में लेबल कर देगी। लेकिन मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं, सचिन जी आप बताइए, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उसमें जो एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम कम्युनिटी है उसके विचार क्या हैं, इस पर प्रकाश डालिए। दीपिका जी, सचिन जी और सुरभि जी, फिर आप उसमें ऐड कीजिए। राहुल जी समझ में आ रहा है? बिल्कुल। चलिए सचिन जी बोलिए। इंडिया में पावर क्राइसिस है और आने वाली है, इसलिए आप सब लोग अपने पंखे बंद करके भी बैठ सकते हैं। सचिन जी जल्दी से बोलिए। सुरभि जी आप बताइए। सर क्या फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस बिहेव लाइक हाई हैंडेड? हाँ पहला ये। So Congress has been considering itself as an umbrella organization जी because जी उसमें जी जी बहुत streams of thought थे, whether it was socialist, whether it was some certain right wingers were there, different type. तो आपकी कांग्रेस आवाज को ये लगता था कि वो बहुत सारे आपकी sections को आवाज थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो जाती है, इसीलिए थोड़ा धीरे और हिंदी में बोलेंगे तो हमें समझ में आए। जी क्योंकि यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले भी है ना अभी राहुल, ठीक है आवाज? हिंदी हमारा मीडियम है। सबका माध्यम हिंदी है सुरभि जी, भारत की राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, ऐसा अजय देवगन जी का भी कहना है। ओके, और अमित शाह जी ने भी मैं कहा है कि कोशिश करती हूँ, मुझे हिंदी उतने अच्छे से नहीं आती है। तभी आपको मौका दिया जा रहा है कि आप हिंदी भारतवासियों के साथ, भारतवर्ष के लोगों के साथ जुड़ें। तो सर कांग्रेस बिलीव करती थी कि वो सब मैंने बोला कि सोशलिस्ट को भी वो बिलीव रिप्रेजेंट करती थी, वो राइट विंग को भी रिप्रेजेंट करती थी, वो फार्मर्स को भी रिप्रेजेंट करती थी। बट कहीं ना कहीं वो रिकॉग्नाइज उस टाइम पे हो सकता है कि कुछ रीजंस तो ये भी थे कि वो अगर अपने दूसरे ग्रुप्स को लेकर के साथ में नहीं चली, जैसे डॉक्टर अंबेडकर की बहुत सारी डिमांड्स को उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया। इवन पूना पैक्ट के टाइम पे भी गांधी जी ने उसको अपोज किया था। तो बहुत सारे जो डिफरेंट उस टाइम पे छोटे छोटे मूवमेंट भी थे, उनको कांग्रेस उस तरीके से अपने अंदर शामिल नहीं कर पाई थी। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि अगर वो किसी और को, मुस्लिम लीग को उतनी जगह देती शायद, तो फिर हो सकता है कि पार्टीशन नहीं होता या डिफरेंट रिजल्ट होता इंडिपेंडेंस का। लेकिन कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो फोर फ्रंट पे भी थे फ्रीडम मूवमेंट के, तो मे बी वो किसी और को जगह दे करके उस फाइट को वीक नहीं करना चाहते थे या उसको कमजोर नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने किसी और लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं किया। लेकिन हाँ, उस टाइम पे इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे मूवमेंट्स थे जो इम्पोर्टेंट भी थे, और जो इसके बाद भी आजादी के बाद भी जिनको फेस मिला, जैसे दलित मूवमेंट की बात हो सकती है, उसमें ऐसी भी थी कि स्टेट्स को ज्यादा पावर दी जाए, इनकी भी बात हो सकती है, प्रोविंसेस के अलग ज्यादा हाँ, तो इसी संदर्भ में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 1934 के पश्चात जिन्ना ने ऑफर दिया था सरदार पटेल जी को और राजेंद्र प्रसाद जी को कि हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, और कांग्रेस भी राजेंद्र प्रसाद जी और पटेल साहब सब जो है मुस्लिम लीग को साथ आगे लेकर चलने को तैयार थे।
और जॉइंट एक्शन की बात थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग की। बोथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों रिएक्शनरी पार्टी से फाइट करना चाहते थे। जैसे एक एग्जांपल था नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी, उससे दोनों फाइट करना चाहते थे। इसीलिए लीग जो है वो कांग्रेस से कोऑपरेट करना चाहती थी आफ्टर 1937 इलेक्शंस लखनऊ पैक्ट के भीतर। इसीलिए जिन्ना कहते थे कि भाई हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स को छोड़ देंगे, जॉइंट इलेक्टोरेट्स को ले लेंगे, और अगर आप मुस्लिम कंट्रोल मान लो कहां पर, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में। ठीक है जी, आपको सबको मेरी बात समझ में आई है रोहित जी? मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में हमारी डिमांडें मान ली जाएं। लेकिन कांग्रेस 1937 इलेक्शन के जीतने के बाद एरोगेंट हो गई और उसने मुस्लिम लीग को ह्यूमिलिएट किया। जवाहरलाल नेहरू ने एक मास कांटेक्ट प्रोग्राम चालू किया, किसके लिए? इस्लामिक कम्युनिटी से जुड़ने के लिए। उस प्रोग्राम को टॉर्पीडो करने वाले या उस प्रोग्राम को मिसाइल से गिराने वाला कौन सा ग्रुप था रोहित जी? जो मुस्लिम उसको चलाया था सर। हिंदुओं ने जो जवाहरलाल नेहरू जी ने या बाकियों ने जो कैंपेन चलाया, मास कांटेक्ट प्रोग्राम चलाया, जो जैसे हम आज की डेट में कहते हैं यात्रा चल रही है, कैंपेन हो रहा है, उसको उसकी ऐसी तैसी करने में किसका योगदान था? सर उसमें आ सकता है जैसे कि एक तो हिंदू महासभा हो गया। वेरी गुड, यस, हिंदू हिंदू महासभा महासभा हो गए, बाकी ग्रुप हो गए, उन्होंने इतना उसको ऐसी तैसी कर दी। और साथ में मुस्लिम लीग ने फिर जो है फियर जगा दिया, हिंदू डोमिनेशन का फियर जगा दिया। जैसे आज की डेट में हम माइनॉरिटी कम्युनिटी का फोबिया करते हैं, उन्होंने वहाँ पे मेजॉरिटी का कर दिया। और कांग्रेस जो है वो नहीं इस बात को ढंग से हैंडल कर पाई। इसीलिए दोनों के बीच में एक कड़वा जुड़ाव हुआ। और इस कड़वे जो एग्रीमेंट है, बिटर एग्रीमेंट के कारण लीग जो है वो मुस्लिम लीग कंप्लीटली कांग्रेस के अगेंस्ट हो गई। एक अपॉर्चुनिटी भी नहीं छोड़ती थी पब्लिक जिस टाइम वो मुस्लिम्स का जो रॉन्ग हुए हैं मुस्लिम्स के साथ कांग्रेस रूल में, उसको वो उठा सके। जिन्ना ने क्या कहा? जिन्ना ने कांग्रेस फासीवाद शब्द का प्रयोग किया, कांग्रेस फैसिज्म। ओके सर ये जो फांसीवाद, इसका मतलब एक क्या मीनिंग होगा? जैसे कि मतलब गले का फंदा बन सुरभि गया। जी, प्लीज डिस्क्राइब एंड थ्रो लाइट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फासिज्म इन हिंदी। फासिज्म का मतलब, फासिज्म के ओरिजिन इटली और जर्मनी से है कि वहां पे जो लीडर्स शुरुआत में इलेक्ट होकर आए, उसके बाद जो उनके जो एक्शंस थे वो ऐसे थे कि फासीवाद मतलब कि आपके जो भी अपोज कर रहा है आपको, या जो भी उसको आप खत्म कर दें और डिस्ट्रॉय कर दें, वो फासिज्म मतलब ऑल्टरनेटिव थॉट को आप नहीं टॉलरेट करते हो। यानी अगर आप मेरी बात को नहीं मानती, नहीं सुनती, तो क्या आप फासिज्म हो गई? Extreme nationalism, sir, go in एक्सट्रीम the direct, नेशनलिज्म। yes, go in the सचिन direction जी of ने extreme सचिन जी fascism. ने एक वर्ड का प्रयोग किया, एक्सट्रीम नेशनलिज्म। कौन सा एक्सट्रीम नेशनलिज्म सचिन जी? सर यहाँ पे कांग्रेस है तो उसके जो विचार हैं, आइडियोलॉजी है, उसका एक्सट्रीम दिखाई दे रहा, बाकी सब को इतना स्पेस नहीं दिया जा रहा, तो उसके लिए फासिज्म का इन्होंने यूज किया। और फिर एक्सट्रीम फासिज्म की भी नेक्स्ट स्टेज जो नाजिस्ट बताए गए हैं सर जर्मनी में, वो अच्छा, वो अगला स्टेज बता रही है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म है वो लेफ्ट होता है कि राइट होता है? कौन से वाला है ये? राइट वाला सर। राइट विंग, करेक्ट। ये राइट विंग है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं। सुरभि जी कोई डाउट? राहुल जी, रोहित जी, कल जो क्वेश्चन मैंने दिया था, किन किन लोगों ने वो आंसर लिखा है?
राहुल गुप्ता, आंसर आंसर कहाँ है? राहुल बोलिए ना, आंसर कहाँ है? बोल काहे नहीं रहे हैं? हाँ? अरे बोल भी नहीं रहा, बताओ यार। सचिन जी आपका आंसर कहाँ है? कौन सा आंसर सर? जो कल क्वेश्चन दिया था। आज भेजेंगे सर। क्वेश्चन ना मेरे को दोबारा सुनना था, वीडियो एक दिन लेट चलती है सर। ओ गॉड। रोहित यस सर। आंसर। सर मैं कहता था मैं लिखा नहीं, मैं आज भेजूंगा सर। मैं नो उसमें प्रॉब्लम, उसमें सर मैंने पहले लिखा था एक, मतलब क्वेश्चन भी, मतलब उससे रिलेट थोड़ा सा करके मैं भेजा भी था सर वो, जो कोई गांधी बात जी। नहीं, मैंने देखा था वो, आप दोबारा भेजिए। यस सर, अब क्या अपने आप लिखूंगा मैं, पहले भी अपने आप ही लिखा था। हाँ अपने आप ही भेजोगे, और अब आंसर भी पकड़ पकड़ के लिखाए जाएंगे यार, दुनिया में कहाँ होता है ऐसा। नहीं सर, वो नहीं कह रहा हूँ। नहीं कह सकता है यार, तू अच्छा बच्चा है। सारे तुम बच्चे हो, मन के सच्चे हो, सारी जगह की आंखों के तारे हो, और तुम वो हो जो भगवान को प्यारे लगते हो। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पुट अप करता हूँ। ठीक है, ये हमारा डिबेट हो गया, इसमें काफी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, इससे हमें समझ में आया। अब मैं आपसे एक सेकेंड कुछ पॉइंट्स पूछता हूँ, गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ओके, सो हियर वी गो। विष्णु गणेश पिंगले, नोट करते जाओ साथ साथ में, मैं पूछता जा रहा हूं। विष्णु गणेश पिंगले, अरे बाप रे, ओहो, क्या डिलीट नहीं हो सकता? नो सर, हाँ डिलीट का ऑप्शन नहीं आता शायद सर, पक्का? क्योंकि सर हम भी मैं कई बार मैसेज भेजता हूँ तो डिलीट करने की सोचता हूँ, होते नहीं है। अरे मेरा हाथ लग गया और वो चल गया पूरा। कॉपी तो बोल रहा है, डिलीट नहीं बोल रहा वो। पर हिंदी में कैसे लिखूं? विष्णु गणेश पिंगले कौन थे ये? सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, राइट विंग के थे, कौन थे ये? सचिन जी, रोहित जी, सुरभि जी। राइट विंग थे सचिन जी। रिकॉल नहीं है सर अभी। फिर भी वैसे गैस करना हो तो मैं सोशलिस्ट की तरफ जाऊंगा सर। सोशलिस्ट की तरफ जाऊंगा। रोहित जी? सर मैं भी सोशलिस्ट ही सोच रहा हूँ सर। विष्णु गणेश पिंगले गदर लीडर थे। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश ने इनको फांसी की सजा दी थी। बहुत इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
फिर तो सर रिवॉल्यूशनरी हो गए सर, एक्सट्रीम से भी ऊपर। बिल्कुल गदर लीडर थे, कह रहा हूं मैं तो रिवोल्यूशनरी। तो रिवॉल्यूशनरी का तो ऑप्शन नहीं दिया आपने। क्यों दूं मैं सारे ऑप्शन? इनमें से कोई भी नहीं। रिवॉल्यूशनरी भी सर सोशलिस्ट रहते हैं सर, वो उसकी बात लेके चलते हैं ना, इसलिए ठीक है सर, अब ठीक है। हाँ आप ठीक हो, खुश रहिए, मैं कब कह रहा हूँ। जय हिंद, जय हिंद का नारा किसने दिया और कब दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया और कब दिया? दीपिका जी जल्दी जल्दी बोलो यार, बहुत सारा है बताने को। हाँ सुभाष चंद्र बोस सर। वेरी गुड, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और कब दिया? 1941। ओके सर। जय हिंद। जय हिंद, बिल्कुल। आज क्लास छूट गई सर बीच में, थोड़ी ना चीजें पता ही नहीं चली क्या हुआ क्या नहीं। कोई बात नहीं, आप इतने मेहनती हैं, पकड़ लेंगे, नहीं तो आपको बता देंगे हम। उसमें रिवाइज में देख लूंगा क्लास, नहीं हाँ आंसर बिल्कुल, दे पाया आज। कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए, आगे बढ़ेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहीं भी हुआ हो, खैर उनके पिताजी का नाम था मोरोपंत, मोरोपंत तांबे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोटिवेटिंग पॉइंट्स हैं, इसीलिए ध्यान देने की आवश्यकता है बहुत। सुरभि जी आप बताइए, अजीम उल्लाह खान का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान है? वेरी क्रूशियल क्वेश्चंस फॉर पीटी मेंस एंड इवन फॉर इंटरव्यू। अजीम उल्लाह खान सर वो एक इम्पोर्टेंट लीडर थे 1857 रिवोल्ट के। शायद शायद सर फारुखाबाद वाले एरिया में थे। फर्रुखाबाद वाले एरिया? हाँ जी, फैजाबाद, फैजाबाद। फैजाबाद? हाँ, यूपी के इम्पोर्टेंट लीडर थे और उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। अगर फैजाबाद में अजीम उल्लाह खान थे फैजाबाद में, तो फिर खान बहादुर खान या फिर खान, बख्त खान नहीं, खान बहादुर खान, और या फिर आपके डंका शाह मौलवी अहमदुल्लाह, वो हाँ। कहाँ थे? सर जो ये जो उनकी आर्मी के कमांडर थे वो तो बरेली में थे और वो बाद में दिल्ली आए थे बरेली से। हाँ तो क्या नाम था उनका? बख्त खान। बख्त खान। और जो फैजाबाद में थे वो कौन थे? नोट करते रहे रोहित। मौलवी आओ, अजीम नोट कर लो। मौलवी नहीं, मौलवी अजीमुल्लाह खान नहीं थे वो, आपका उत्तर गलत है, आप ये पड़ाव पार नहीं कर पाए। मौलवी अजीमुल्लाह जो थे, मतलब अजीमुल्लाह खान नाना साहिब के साथ थे वो, कानपुर में। कानपुर में नाना साहिब के साथ थे। ओके, अजीमुल्लाह खान कानपुर में थे, लंदन भी गए थे नाना साहिब के बारे में बात करने। ओके, अगला प्रश्न। संत रामदास को हम किस भारतीय शासक के साथ जोड़ते हैं? और संत रामदास ने स्वधर्म और स्वराज्य का नारा दिया था। सर मैं बताऊं? बिल्कुल बताइए। शिवाजी। शिवाजी, बिल्कुल सही जवाब। शिवाजी ने
संत रामदास जो उनके गुरु थे, उनसे उन्होंने स्वधर्म और स्वराज्य का पाठ लिया और आगे उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया स्वराज का। Next important point is किस क्रांतिकारी का नाम बचपन में रघुनाथ आत्माराम पांडुरंग था? रघुनाथ आत्माराम पांडुरंग, नोट कर लीजिए, रघुनाथ आत्माराम पांडुरंग। बताइए सुरभि जी, सचिन जी, दीपिका जी, रोहित जी, राहुल जी। बड़े अफसोस की बात है, उनका नाम था तात्या टोपे, कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहिब। तो जान लीजिए, नाना साहिब और उनके भाई जो थे बाला साहेब और उनके मिनिस्टर अजीमुल्ला खान अलॉन्ग विद तात्या टोपे, उन्होंने जो है मराठा पॉलिसी को रूप दिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है जी। ये सारे आइडियाज और पॉइंट्स वीर सावरकर की किताब इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जब मैंने पढ़े, गो थ्रू किए, तो मैंने आप लोगों के लिए कोशिश की कि निकाले जाए। तो मुझे बताइए, अवध में कौन एक्टिव था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट? सुरभि जी। सर बेगम हजरत महल और बिरजिस कादर। हाँ, बेगम हजरत महल और बेजरिस कद्र, और उसके साथ जो है मौलवी अमजद शाह, मौलवी अमजद शाह भी उनके साथ बहुत कंधे से कंधा लड़ाकर वो लड़े, स्पेशली आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ अवध। ठीक है रोहित? अब मुझे आप बताइए कि इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राहुल गुप्ता जी, वीर कुंवर सिंह वो कहां से थे और कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? दीपिका जी, सचिन जी, राहुल गुप्ता जी, राहुल मिश्रा जी, आप बताइए राहुल मिश्रा जी। तो बिहार के तो हाँ, बिहार के तो थे ही, वो पाकिस्तान के तो नहीं थे ऑब्वियसली।
बिहार में कहाँ से? सर ये नहीं आ रहे हैं। सुरभि जी Sir, RR district, Bihar, कौन सी जगह? Jagdishpur. वेरी गुड। आज किस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है वो राहुल गुप्ता? नहीं मालूम। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है और दानापुर में उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी की थी अपने भाई अमर सिंह के साथ। तात्या टोपे जो है कमांडर बने, रेबेलियन को उन्होंने फ्लाई किया, लेकिन लास्ट में उनके खिलाफ जो है व्हाट आई शुड से धोखा दिया गया और लास्ट में उनको पकड़ लिया गया। तो बिठूर उन्होंने दोबारा ले लिया था, बैटल ऑफ कानपुर भी जीत ली थी, लेकिन फिर भी वो कुल मिलाकर दोबारा से उसको नहीं ले पाए। ओके, एक और क्वेश्चन बताइए। वीडी सावरकर को जब लंदन गए, उन्होंने इंडिया हाउस को ज्वाइन किया, तो उनकी सारी पढ़ाई, सारी चीजों को स्पॉन्सर किसने किया था? सुरभि जी? Sir, Maharaja of Kolhapur. रॉन्ग, इट्स अ ब्लंडर। रोहित जी? रोहित जी, सचिन जी यस सर। बताइए, सचिन जी किसने स्पॉन्सर किया था उनको? सर इंडिया हाउस में तो वहाँ पे एक्टिविटी वैसी चल रही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी होंगे भी उस वो टाइम तो पे। वहां है, यहाँ से हिंदुस्तान से किसने स्पॉन्सर किया था? हिंदुस्तान से सर ध्यान नहीं सर, हिंदुस्तान से। हमारे अपने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, हमारे अपने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब ने सावरकर जी को स्पॉन्सर किया। सावरकर जी गए लंदन, लाइब्रेरी सब जगह रिसर्च की, उसके बाद उन्होंने जो मराठी में किताब लिखी, और मराठी में किताब लिखने के बाद उस किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। सर तिलक की तो डेथ हो गई थी 1919 और 20 में, कहाँ उनको स्पॉन्सर कर देंगे? डेथ से पहले कोई स्पॉन्सर नहीं कर सकता क्या सचिन जी? या आप कह रहे हो कि सावरकर जी को आप 1919 और 1920 के बाद इंडिया हाउस भेजोगे? सुरभि जी कब जा रहे हैं, कब हैं वो सुरभि जी इंडिया हाउस में, सावरकर जी? Sir, I think 1905 के around. 1906 से 1909 के बीच में। सतगुरु बाबा राम सिंह ने कौन सी मूवमेंट का इनिशिएशन किया? हाँ? बताओ सुरभि जी। Akali movement. कौन सी मूवमेंट? Akali. अकाली मूवमेंट? नो नो। Singh Sab Gurdwara Singh Sabha movement. रोहित जी, सतगुरु बाबा राम सिंह ने कौन सी मूवमेंट को इनिशिएट किया? एक सेकंड होल्ड कीजिए। इतने टफ टफ क्वेश्चंस हैं रोहित जी, सचिन जी, सुरभि जी? बताइए बताइए।
कितना इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना, और एक ऐसे कुछ भी पढ़ते जाओ कुछ भी लिखते जाओ। बाबा रामदास नहीं बोला था मैंने रोहित बाबा, मैंने बाबा राम सिंह कहा था। तो पानीपत का हो के तू बाबा राम सिंह के बारे में नहीं जानता, वेरी सैड। बता राहुल गुप्ता, राहुल गुप्ता जी बताइए, कौन सी मूवमेंट शुरू की थी सुरभि जी, सचिन जी, बाबा राम सिंह ने? सर ऑप्शन देना सर। ऑप्शन दे दूंगा तो बता दोगे यार, एग्जाम ऑप्शन देता है, वहां सही करना है। जो सतगुरु बाबा राम सिंह थे उनको बर्मा में डिपोर्ट कर दिया गया था। यदि आप कभी दिल्ली आते हैं तो दिल्ली में जो वेस्ट दिल्ली है, राजा गार्डन एक जगह है, उसके फ्लाईओवर से जब आप या तो आप आगे की साइड जाते हैं या पीछे, तो पूरा उधर का इलाका बाबा राम सिंह को फॉलो करता है। वहां पर बाबा राम सिंह के नाम के बोर्ड भी लगे हुए हैं। बाबा राम सिंह ने कूका मूवमेंट को इंस्पिरेशन और रास्ता दिखाया था। कूका मूवमेंट प्योर वेज, ईमानदारी और सच्ची बातों के मोहताज थे। बाद में उनको इन्हीं चीजों के लिए जेल में डाल दिया गया था और बर्मा डिपोर्ट कर दिया गया था। वासुदेव बलवंत फड़के, जिनके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, वो पहले रेबेल थे और उन्होंने जो है सरकार की नौकरी छोड़कर उन्होंने जो है आई शुड से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हथियार उतार लिए थे। उन्होंने बैकवर्ड सैनिकों और लोगों की रेजिमेंट भी तैयार की और लाखों लोगों को उन्होंने इंस्पिरेशन भी दी। ओके सर कुकर वर्ल्ड में तो भगत महल करके हाँ, थे, भगत जवाहर महल करके। भगत जवाहर मल ने शुरुआत की थी। भगत जवाहर मल, बाबा बालक सिंह, वो दोनों इंस्पिरेशन थे। भगत Yes. जवाहर मल और बाबा राम सिंह इंस्पिरेशन है, और कूका मूवमेंट को बड़ा रोल देने वाले सतगुरु बाबा राम सिंह। इवन दिल्ली में कीर्तिनगर मेट्रो स्टेशन एक स्थान है, यदि आप कभी आते हैं तो कीर्तिनगर मेट्रो स्टेशन से यदि आप इंदर लोग जाएंगे तो बीच में बाबा सतगुरु राम सिंह के नाम का स्टेशन भी है। पाकिस्तान से आए हुए पंजाबी कम्युनिटी के लिए बाबा राम सिंह का बहुत अधिक महत्व है, जो लोग भी कल्चर को फॉलो करते हैं उनके लिए, बाकी सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे एक रिलीजियस लीडर का नाम बताइए जिन्होंने डोमबारी नामक स्थान पर रिवोल्ट किया। डोमबारी। दूसरा, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को डिक्राई किया और अपने नेचुरल रिलीजन को दोबारा अपनाया। आज की डेट में हम उन्हें भगवान की उपाधि देते हैं। और जिन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी अपनी जमीन के लिए, आउटसाइडर से वो खुश नहीं थे, आउटसाइडर्स को वो डिकूज कहते थे, और उन्होंने जो है एक ग्रेट रिवॉल्यूशन लेकर आया। जी सुरभि जी बताइए। सर बिरसा मुंडा। यस, भगवान बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है जी। सचिन जी, तीनों चापेकर ब्रदर्स के नाम बताइए। सर दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर। और तीसरे? तीसरा भी था सर, नाम ध्यान। अब ऐसे ही होता है इंटरव्यू में आजकल, इससे नीचे कुछ नहीं पूछते। पीटी में जो आता है, जो पीटी में आता है, जब कोई आदमी इंटरव्यू तक पहुंचता है तो पीटी उसके लिए मजाक हो जाता है ऑप्शन से आंसर देना। मैं ऑलरेडी आपकी 3 लेयर की तैयारी करा रहा हूं। पूरे दिन में आप चाहो तो पूरी स्पेक्ट्रम एक बार में रिवाइज हो सकती है, जो कि मैं किताब नहीं है, वो तो कुंजी है एक्चुअली, लेकिन फिर भी पूरी रिवाइज हो सकती है। बोलिए तीसरा, सुरभि जी आप बताइए। विनायक चापेकर सर तीसरे। विनायक चापेकर। कौन सा? विनायक। विनायक। वासुदेव हरि चापेकर। बिल्कुल सही जवाब। कहां से देखा रोहित? सर नहीं, ये वाला नाम मैंने पहले ही पढ़ा है, कल ही पढ़ा था सर ये। वेरी गुड, मैं आपकी ईमानदारी से प्रसन्न हूं रोहित जी।
सो भाई कल दामोदर हरी जी चापेकर, बालकृष्ण हरी चापेकर, वासुदेव हरी चापेकर। थैंक यू सचिन जी, ऑल ऑफ देम यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। अगला प्रश्न, इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस का अनुमोदन किया और इन्होंने एक मैगजीन निकाली, इसका नाम बताइए सुरभि जी। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैगजीन का नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। बिल्कुल यही क्वेश्चन का पार्ट था। तो क्वेश्चन ये है कि उनका जन्म भारत में कहाँ हुआ था, कौन से राज्य में हुआ? सर गुजरात में कच्छ में यूनिवर्सिटी भी है उनके नाम। वाह बहुत बढ़िया, मांडवी, मांडवी में इनका जन्म हुआ था, मांडवी। अब अगला प्रश्न ये है कि वो किसके फॉलोवर थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा? सचिन जी। यस सर। श्यामजी कृष्ण वर्मा किसके फॉलोवर थे? सर स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं सर। एक और बस कोशिश कीजिए, आ जाएगा। बोलिए बोलिए। सही सही जा रहा है। ब्रॉड सोचना हो या थोड़ा छोटा ही नाम? ब्रॉड है, बहुत बड़ा नाम है, आप सब लोगों को नाम पता है, स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि श्यामजी कृष्ण वर्मा भी रसगुल्ला नहीं खाना चाहते थे और वो बंगाल से नहीं थे, तो होना थोड़ा मुश्किल है उस समय के हिसाब से। आज तो हो सकते हैं, उस समय के हिसाब से दादा भाई फॉलोअर भी। नौरोजी सर। दादा भाई नौरोजी तो पारसी हो गए, वो थोड़े सोफिस्टिकेटेड हो गए। मैडम? ना, कोई मैडम नहीं, सर ही हैं। वो सर हैं जिन्होंने स्वराज्य, स्वभाषा, स्वराज, स्वदेश, इन सब की चर्चा भी की है। बाल स्वामी गंगाधर सर। दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सर आर्य समाज से कुछ दे देते आप हिंट हमें। कल्चरल नेशनलिज्म उन्होंने सीखा उनसे। कल्चरल नेशनलिज्म। हाँ, कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं इसको। मिश्रा जी कोई दिक्कत, कोई डाउट? मिश्रा जी? नो सर। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी इंटेलिजेंट। सुरभि जी आपको कोई डाउट? और कोई प्रश्न आज के लिए, या मैं और कोई क्वेश्चन को शेयर करूं? सचिन जी यस सर। बोलिए, कोई डाउट? नो सर। कौन से ऐसे बड़े भारतीय कांग्रेस लीडर थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी, द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड? द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने एक पुस्तक लिखी और उन्होंने मैजीनी और गैरिबाल्डी पर भी पुस्तक लिखी थी। लाजपत राय। लाला लाजपत राय। रोहित जी बिल्कुल सही जवाब। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं रहे तो लाला लाजपत राय ने 2 घंटे तक उनके कंडोलेंस में बोला था। 2 घंटे तक उनके कंडोलेंस स्पीच में बोला था उन्होंने, जब वो नहीं रहे। लाला लाजपत राय ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अर्ली लीडर्स के उसमें, और उन्होंने जो है पंजाब में आर्य समाज को फैलाने में और हिंदी मूवमेंट के प्रचार प्रसार में भी उन्होंने बहुत अधिक रोल प्ले किया। ठीक है, जब वो किसी लीडर की बात को सुनते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस होकर फोकस के साथ सुनते थे, जैसे उससे इंपॉर्टेंट चीज दुनिया में उस समय कोई है ही नहीं, इसीलिए वो इतने बड़े बने। आप कैसे सुनते हो ये आपके ऊपर है।
पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल जट्टा, ओए पगड़ी संभाल ओए, लुट गया माल तेरा, हाल बेहाल ओए। ये गाना किसने सबसे पहले गाया था, मतलब किसने ये लिखा था? पगड़ी संभाल जट्टा, ये गाना सबसे पहले एक इंस्पेक्टर थे बांके दयाल, उन्होंने नौकरी छोड़ के स्वतंत्रता संग्राम में ज्वाइन किया। उनके साथ अजीत सिंह थे, भगत सिंह के अंकल, और किशन सिंह, सरदार किशन सिंह, भगत सिंह के फादर, और सूफी अंबा प्रसाद। ये सारे लीडर्स ने लाला लाजपत राय की जो स्पीच थी उसके बाद ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, और ये गाना जो है आज भी बड़ा फेमस है। लाला लाजपत राय ने लाला लाजपत राय ने पंजाबी एक नाम की मैगजीन है, उसकी भी उन्होंने शुरुआत की। ओके, बांके दयाल सबसे पहले राइटर और सिंगर थे जिन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा उसको वो किया। इसी तरह से लाला लाजपत राय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल पंजाब हिंदू सभा में भी रहा है। पंजाब हिंदू सभा, अंजुमन ए मोहब्बते वतन, अंजुमन ये सोसाइटी किसने बनाई? अंजुमन मोहब्बत वतन सोसाइटी सचिन जी किसने बनाई? बोलिए। सोचने में मजबूर कर दिया सर आपने आज। पहली बार? नहीं, और ज्यादा तैयारी। अरे अभी तैयारी शुरू कहाँ हुई है? हाँ, मीन्स की जितना काम करते हैं वो सफिशिएंट नहीं है कैसे भी। वो तो मुझे पता ही है। सर ये भगत सिंह ने बनाई थी क्या? नहीं नहीं, हर चीज जो भारत में नहीं पता तो भगत सिंह का नाम ले दो, अफसोस। बाकी गैस कर सकते हैं सर, हम इसे ऑप्शन दोगे तो हम। मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या करना है तो मैं बता देता हूँ। सरदार अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, दोनों में से एक नाम बता दो। चलो अजीत सिंह सर। सर अजीत सिंह। सरदार अजीत सिंह और लाला फलक चंद, दो नाम है ये। यूपीएससी क्या करेगी, पॉपुलर नाम दे देगी और तुम मर जाओगे। ओके, ओके। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने मराठी केसरी का शुरुआत किया था, बाल गंगाधर तिलक मराठी केसरी, उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को भी उन्होंने शुरुआत की थी। साथ साथ में उन्होंने जो है गदर दी गूंज, गदर लीडर्स के आर्टिकल्स को भी अपने अखबारों में छापा था। उन्होंने होम रूल मूवमेंट के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो क्वेश्चन अराइजेस, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जैसे जो रिवोल्यूशनरीज थे उनको किसने डिफेंड किया?
बोलिए बोलिए सचिन जी। और एक और बताइए, इफ पेट्रियोटिज्म इज ए क्राइम देन आई एम द क्रिमिनल, ये किसने बोला? सर बाल गंगाधर तिलक। वेरी गुड सुबी जी, बाल गंगाधर तिलक। आपके अंदर अच्छा पोटेंशियल है, आप अगर अच्छे से पढ़ें तो यू कैन डेफिनेटली क्रैक द एग्जामिनेशन। बिपिन चंद्र पाल किस फेमस ब्रह्मो समाज लीडर के फॉलोअर थे? ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी राजा राम मोहन रॉय और सी केशव चंद्र सेन। सर केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, आप भी यही कहते हैं सचिन जी? सचिन जी बिजी हैं, हमें सुन नहीं पा रहे हैं। रोहित जी कहाँ गए? रोहित जी, रोहित जी की लाइट चली गई लगता है। राहुल गुप्ता जी, कोई डाउट? राहुल मिश्रा जी, कोई डाउट? नो सर। कैसा लगा राहुल मिश्रा जी? फिर क्या? मैंने पूछा कैसा लगा, कोई समस्या, कोई डाउट? नो सर। सचिन जी, दीपिका जी, आपका कोई डाउट? डाउट बन गए सर आपसे, अभी सॉल्यूशन ढूंढेंगे। सॉल्यूशन आप लगातार काम करो, सॉल्यूशन है। सर ऐसी चीजें याद ही नहीं रहती इतना पीछे का, फिर तभी तो मैंने इतने आराम से आपको इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम आज दिखाया है ताकि याद रहे। सुरभि जी, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? कोई और डाउट, कोई और सवाल किसी का? सचिन जी कोई सवाल? नो सर। तो पहले वाले क्वेश्चन को लिख लीजिए और इसको पूरा करके फिर हम बात करते हैं। ओके सर, आगे बढ़ते हैं फिर हम। सुरभि जी, आपको कोई डाउट? राहुल मिश्रा जी, सचिन जी, दीपिका जी, राहुल जी, थैंक यू वेरी मच। विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। विल स्पीक सून। थैंक यू वेरी मच। ऑल थैंक द यू बेस्ट। सर, थैंक यू। हैव नाइस डे सर, यू टू। बाय सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू। थैंक यू।